मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मां बेटी के हादसे में जान चली गई। बेमौसम आंधी और साथ ही बारिश में मकान गिर गया। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लखीपुरा इलाके की घटना है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बारिश की वजह से मकान गिरा था, जिसमें मां बेटी की जान चली गई। तो मेरठ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज शाम को तेज आंधी चली और उसके बाद में बारिश हुई और इसी दौरान ये मकान भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें दबने से मां बेटी की मौत हो गई है। तो देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोग। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता निखिल जुड़ गए हैं। निखिल, क्या ये मकान पहले से क्षतिग्रस्त था और कितने लोग इसके नीचे दबे थे? देखिए, करीब 10 लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं और बड़ा हादसा मेरठ में हुआ है। मेरठ के लखीपुरा गली नंबर 15 में जिस तरीके से मकान गिरा है, तो वास्तव में लोगों के होश उड़ गए, लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि एकदम से छत भरभराकर गिर गई और लोग मलबे के ढेर के नीचे दब गए। माँ बेटी जो घर में मौजूद थे, उनकी मौत की सूचना आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वहीं 7 से 8 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से भी 2-3 की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और बाकी लोग मामूली रूप से घायल हैं। आपको बता दूं कि इंतखाब का मकान था, जिसमें उसकी पत्नी रुखसार और बेटी अमायरा मौजूद थे। वहीं पड़ोसी की निर्माणाधीन दीवार आंधी और बारिश के चलते गिर गई और आगे का जो कच्चा हिस्सा था, कच्ची छत थी, वो भरभरा कर गिर गई, जिसके नीचे दबकर करीब 8 से 10 लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहां अभी काम चल रहा है। लोगों को निकाला गया है, लेकिन जो पशु और जो वाहन दबे हुए हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन निखिल, क्या ये मकान पहले से क्षतिग्रस्त था? कैसे हुआ ये हादसा, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है और मकान पहले से क्षतिग्रस्त तो नहीं था, लेकिन पड़ोस में दीवार बन रही थी। और दूसरी बात यह है कि आगे की जो छत, जो हिस्सा गिरा है, वो कच्चा था, यानी उसकी छत कच्ची थी। तो ऐसे में जो आंधी बारिश और बेमौसम बरसात हुई है, उसको लेकर पहले छत की दीवार गिरी है और उसके बाद ये जो पड़ोसी का मकान था, इंतखाब का मकान था, इसकी छत भरभरा कर गिर गई। इसी से यह हादसा हुआ है। निखिल, क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की संभावना है? देखिए, करीब 8 से 10 लोग निकाले जा चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग निकाल तो सभी लोग ले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो आशंका जताई जा रही है कि कहीं कोई और ना हो, इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। मलबे के ढेर से देखा जा रहा है कि कहीं कोई दबा तो नहीं रह गया, तो उसके लिए अभी पुलिस टीम लगी हुई है। निखिल, क्या जो लोग घायल हुए हैं, क्या सभी एक ही परिवार के हैं? देखिए, इस घर में, इंतखाब के घर में पावरलूम का काम चलता था और पत्नी रुखसार और बेटी अमायरा तो इसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इसके अलावा जो और लोग घायल हुए हैं, वो मजदूर भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं और कुछ लोग जो इनके घर में गेस्ट आए हुए थे, वो लोग भी मौजूद थे। क्योंकि मौसम बेहद खराब था, इसलिए घर के नीचे ही लोग रुके हुए थे और उसी की छत भरभरा कर गिर गई। करीब 8 से 10 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल कई थानों की फोर्स और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम मौके पर लगाई गई है। वहां पर मलबे के ढेर को हटाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई और तो इसमें दबा हुआ नहीं है। मेरठ के संतोष हॉस्पिटल में इन घायलों को भर्ती कराया गया है और वहां इलाज अभी भी जारी है। 3 से 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मां बेटी की मौत की सूचना आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित नहीं किया है। और जो कुछ लोग मामूली रूप से घायल हैं, तो उनको फर्स्ट एड दे दिया गया है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या कोई और वजह तो नहीं है घर गिरने की, या केवल बेमौसम बरसात आंधी से ही यह छत गिर गई है। क्योंकि अगला हिस्सा कच्चा था, तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं पहले से तो क्षतिग्रस्त नहीं था। लेकिन जो आसपास के लोग बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि पहले उस पर दीवार गिरी और जो छत थी वो उसका वजन नहीं झेल पाई और उसके बाद वो छत भी भरभरा कर गिर गई, यानी बड़ा नुकसान हुआ है। मेरठ के लखीपुर इलाके में गली नंबर 15 में इंतखाब के मकान की जो छत थी, वो भरभरा कर गिरी है और उससे बड़ा हादसा हुआ है। जी ठीक है निखिल, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और सिद्धार्थनगर में श्रद्धालु से भरा पिकअप वैन पलट गया। इस हादसे में 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। स्थानीय लोग और साथ ही पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी श्रद्धालु लेहड़ा मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। सभी श्रद्धालु इटावा विधानसभा के कुनियाव गांव के रहने वाले हैं। बढ़ती गर्मी के बीच में खेतों में लगी फसलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है कौशाम्बी की, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई तो 3 बीघा गेहूं फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको प्रतापगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर हरनापुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद में आग पर काबू पाया जा सका। नोएडा के होशियारपुर गांव में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। स्थानीय लोगों